चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो। गुड चलो, वेरी गुड वेरी गुड। गुड आफ्टरनून। आ जाओ सब लोग। चलो आराम से बैठ जाओ एक जगह पे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। अपने साथ टेक्स्ट बुक पॉसिबल हो तो ओसीएम की टेक्स्ट बुक और एक नोटबुक, पेन पेंसिल प्लीज साथ में रखो, ताकि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो काम लग जाए। राइट? रेडी? को होस्ट, मेरे को होस्ट सुन पा रहे हैं? को होस्ट, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। को होस्ट, मेरे दोस्त, मेरे गोस्ट, को होस्ट। यस सर। हाय 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 हाय, वेरी गुड। ध्यान देते रहो बेटा, स्टार्टिंग से जरा ध्यान दे दो। कौन है भाई जिसका कैमरा जो है वो ऑफ हो रहा है? प्लीज रिमूव करो उनको। राइट? स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखो एंड काइंडली फॉरवर्ड टू देम पर्सनली एज वेल एज देयर पेरेंट्स, ताकि उनको पता चले राइट कि भाई जेन्युइन रीजन की वजह से उनको मीटिंग से रिमूव किया था। ओके सर। राइट? चलो फाइन। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन विथ चैप्टर नंबर 1, क्योंकि आज आपका टेस्ट है ना? तो सर हमने बहुत सारा पढ़ा है सर, लेकिन अगर आप एक और बार रिवाइज कराओगे तो ठीक है सर। मतलब 29 आने वाले थे, अब 30 आ जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। राइट? चलो, तो चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन के साथ फटाफट चालू करेंगे। सबसे पहले ध्यान से मैं ही सब कुछ बोलने वाला हूं, आपको खाली अपने कान जो है वो खुले रखने हैं। बराबर है? हाँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर दो, सुनाई दे अच्छे से। और देखने का चश्मा एडजस्ट कर दो, मेरे बाबूराव वाले जो भी बच्चे हैं, बराबर चश्मे ठीक कर लो। राइट? चलो, तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं फटाफट, और उसमें से कौन से 5 मार्क्स वाले आईएमपी है जो शायद आ सकते हैं। बराबर है, वो भी मैं बताऊंगा, ताकि जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म हो फटाफट पेज फराई देइए, है ना? चलो, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है ध्यान से यहाँ सुनना ही है, बुक में नहीं देखने का है एकदम। बराबर? तुम मेरे कब्जे में हो यहाँ पे। चलो राइट, तो सबसे पहले आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस के हिसाब से मैं जा रहा हूं, टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस के हिसाब से। तो उसमें आप देखोगे तो फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है। फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, जहां पे आपको समझाया गया है कि ये मैनेजमेंट का टर्म क्यों आया। बराबर? वो आपको समझाया गया है कि भाई सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती गई, कैपिटल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ती गई, इसलिए गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स तो चाहिए, इसलिए मैनेजमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बारे में फर्स्ट पेज पे सब बताया गया है। राइट? उसके बाद अब नेक्स्ट पेज, सेकेंड पेज पे जाओगे तो डेफिनेशन शुरू होती है। क्या शुरू होती है? डेफिनेशंस। सेकेंड पेज पे एकदम टॉप में अगर देखोगे ना, तो 3 लोग हैं, कुछ 3 लोग हैं जिन्होंने कुछ अपनी डेफिनेशन बताई है। बराबर है? हार्दिक, कौन है सबसे ऊपर? जरा देखो तो ऊपर इन दी एयर कौन है टेक्स्ट बुक में? कौन है सबसे ऊपर? कौन है वो? पे एक्सपर्ट है। हाँ, एज पर एक्सपर्ट। चलो, उसका नाम नहीं दिया है, तो एक्सपर्ट के हिसाब से जो हमने डेफिनेशन लर्न की वही है, मैनेजमेंट यस सर। आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। परफेक्ट। तो ये तो सबको याद हो ही जाना चाहिए। अर्धी रात्रे उठाड़े तो अभी बोल देवानो, हाँ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। बराबर है? चलो, फिर दूसरा कौन है हार्दिक? दूसरा बंदा कौन है? लिविंगस्टन। लिविंगस्टन। ध्यान से सब बच्चे ध्यान से देखना। लिविंगस्टन, तो ऐसे ही याद रखने का। बराबर? ये वर्ड अंडरलाइन कर दो, लिविंग। लिविंग अंडरलाइन कर दो, वर्ड लिविंग। बराबर है? अब ये पैराग्राफ में आपको 2 वर्ड आपको ढूंढने हैं, फटाफट ढूंढ लो। टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट मिल गया? बराबर? ऐसे याद रखने का, जिंदा होने के लिए हर इंसान के पास ऑब्वियसली खुद को टाइम देना चाहिए और पैसे, 2 चीजें मेन। अब खुद को टाइम दिया लेकिन पैसा नहीं होगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। पैसा होगा लेकिन खुद को टाइम नहीं देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो टाइम एंड कॉस्ट ऐसे याद रखने का। हिंट, लिविंग। लिविंग, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? 2, टाइम एंड कॉस्ट। तो डेफिनेशन में ऐसा बोल देने का कि भाई ये ऐसा मैनेजमेंट का डेफिनेशन देता है जिसका फोकस किस पे है? मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट।
सही से लर्न। चलो तीसरा, हार्दिक, तीसरा कौन है? George Terry. जॉर्ज टेरी। ये डॉक्टर है, डॉक्टर जॉर्ज टेरी अपना, बराबर है, याद है लास्ट सेशन क्लासिफिकेशन फंक्शंस, याद आयु? डॉक्टर Yes. जॉर्ज टेरी। जी, जी के बाद एच हेनरी फेयोल, फिर आई और जे नहीं, एक के कुर्न्स एंड ओडोनिल, और के बाद एल लूथर गुलिक, और लास्ट वाला अपना था पीटर ड्रकर। यस, उसमें फिर नीचे मैनेजमेंट के फंक्शंस, तो पीओडीसी, पीओडीसीसी, पीओएसडीसी, फिर पॉस्कॉर्ब, और लास्ट वाला मैनेजिंग 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 द मैनेजर, मैनेजिंग द मैन, मैनेजिंग द वर्क, बराबर, डन। मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजर एंड वर्क, बराबर है। ये क्लासिफिकेशन, बीच बीच में हम आगे भी जा रहे हैं, है ना, तो आगे के पेज भी हो जाएंगे साथ में। ये मैंने अभी बोला क्या, क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर जॉर्ज टेरी आप देखोगे ना ध्यान से, तो कुछ एम वाले लेटर आपको दिखेंगे, एम वाले लेटर दिख रहे हैं आपको, एम वाले लेटर, बराबर। तो आप अपनी नोटबुक में एक काम करो, आप अपनी नोटबुक में लिखो ऐसा जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी लिखो एक बार, जॉर्ज टेरी लिखो, और मैं जैसा बोलता हूं ना वैसा लिखो, उसके बाजू में लिखो मैन एंड मनी, ऐसा साथ में लिखो, उसके बाजू में डैश करके, जॉर्ज टेरी के बाजू में मैन एंड मनी, बराबर, कॉमा, कॉमा करो, फिर मटीरियल एंड मशीन, मटीरियल एंड मशीन, कॉमा, मेथड एंड मार्केट, मेथड एंड मार्केट, 6 एम्स हुए, 6 एम्स दिख रहे हैं, 6 लेटर जो एम। अब देखो ये लर्न करने की टेक्निक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देने का, कि आदमी और पैसा हमेशा साथ में, आदमी और पैसा हमेशा साथ में, तो मैन एंड मनी। देखो लर्न करने की टेक्निक, आदमी और पैसा, मैन एंड मनी। पैसों से 2 चीजें खरीदूंगा मैं, मटेरियल और मशीन, मटेरियल और मशीन, और फिर लास्ट वाला, वो मशीन को सही मेथड से यूज करो, मार्केट में नाम हो जाएगा, बराबर है, राइट, डन, फटाफट हो जाएगा। मैन एंड मनी, पैसों से मैं क्या खरीदूं, 2 चीजें, मटेरियल एंड मशीन, फिर मशीन को क्या करने का, नहीं सही मेथड से यूज करने का, तो सही मेथड से यूज करो, मार्केट में नाम हो जाएगा, सही हो, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मार्केट, परफेक्ट। 3 डेफिनेशन हो गई, 3 डेफिनेशन, तो शायद टेस्ट में पूछ सकते हैं, पता नहीं, बराबर क्या। चलो टेस्ट में कोई नहीं, अपने तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि बोर्ड में एमसीक्यू में आया तो, कि भाई एज पर एक्सपर्ट मैनेजमेंट क्या है, तो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। लिविंगस्टन, जिंदा आदमी ने क्या बोला था, टाइम और पैसा, मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट, और लास्ट वाला अपना जॉर्ज टेरी क्या बोलता है, 6M, परफेक्ट, डन। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप जो देखोगे, अच्छा ऑडिबिलिटी है, सबको अच्छे से आ रही है, ठीक से दिखाई दे रहा है, मेरे को होस्ट जरा ध्यान देते रहना, ऑडिबिलिटी, वीडियो का एक्सेस, विजन सब बराबर होते जाए। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैं एक एक अभी है ना आपको एक बार रिवीजन के बाद में आपको एक एक एग्जांपल लिखवा दूंगा हर टॉपिक के बाजू में, तो आपको कंसेप्ट याद आ जाए एग्जांपल के साथ, एग्जांपल को देखकर। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन, सेकंड पेज पे डेफिनेशन, फिर वही पेज पे नेचर। अब ध्यान से, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो हेडिंग है ना पेज नंबर 2 पे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वो नेचर के बाजू में लिख देना कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर के बाजू में लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम टू सेम, बराबर, दोनों सेम ही है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सर एग्जाम में तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ्યું હતું પણ મારા ટેક્સ્ટબુક માં તો નેચર લખ્યું હતું, તો હું તો છોડ દીધું સર, मैं तो मजा आई गई, जल्दी पेपर पती गયું। ऐसा नहीं करने का, पहली फुर्सत से निकल, ऐसा करने का नहीं, बराबर। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बाय 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 बाय, बराबर। फिर आप देखोगे तो सेकंड पेज के एकदम नीचे तो देखो, एकदम नीचे देखो हेडिंग है इंपॉर्टेंस, दिखा हेडिंग इंपॉर्टेंस,
नेक्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंस शुरू होते हैं, थर्ड पेज पे, बराबर है। तो मीनिंग देख लिया, नेचर देखा, इंपॉर्टेंस देखा। अब उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो आएगा मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस मतलब क्या? अक्वायरिंग द नॉलेज, आर्ट पुटिंग द नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, और प्रोफेशन मतलब क्या? वो तो सर बचपन में ही कर लिया था हमने 11th स्टैंडर्ड में। प्रोफेशन स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज स्किल्स, याद आयो? कॉमर्स का बचपन आपका 11th स्टैंडर्ड, राइट? डन, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, वो एक टॉपिक है। फिर आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट शुरू हो जाता है लेवल्स। आप टेक्स्ट बुक के पेज घुमाते जाना। अच्छा, रूहिन अनम्यूट करो, रूहिन को कुछ डाउट है? Sir, characteristics and functions are same. Yes, characteristics and functions are same, लेकिन importance are different. बराबर है? नेचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फंक्शंस। अच्छा एक मिनट, आप स्पेसिफिक पूछ रहे हो, रुक जाओ। रूहिन किधर हो? रूहिन वापस अनम्यूट करो। Yes, sir. अगर ऐसा पूछते हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो बेटा वो आएगा ना, पॉस्कॉर्ब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। मैंने खुद लिखवाया था तो वो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख देने का, वरना वो जो फंक्शन, अभी नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 8 है ना, पेज नंबर 8 वहां से शुरू होता है। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का हेडिंग, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो एक बार रिफर कर लो, वहां से मिल जाएगा। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देखो वहां पे हमने वो क्लासिफिकेशन वाला है, तो वो नहीं अपने को एक्सप्लेन करने का। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं ना एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सीधा प्लानिंग से शुरू कर देने का, बराबर है। अगर स्पेसिफिकली पूछे एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन फंक्शंस, तो ही वो अपने को वो टेबल बनाने का है। खाली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछे और मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा ना पूछा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछा, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे। एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा था, एक्सप्लेन पॉस्कॉर्ब, एक्सप्लेन पॉज्ड कॉर्ब, तो रूइन क्या लिखेंगे हम? So functions of management ही लिखेंगे ना. फंक्शन पॉस्कॉर्ब मतलब वो पी स्टैंड्स फॉर, याद है पी क्या है? Planning, प्लानिंग। ओ organizing, फिर एस, staffing, डी, directing, सी ओ, controlling and coordination, कोऑर्डिनेशन, फिर आर, reporting, बी, budgeting. और लास्ट वाला ना कंट्रोल। अच्छा. हाँ वो याद नहीं है एक लाइन अपने को, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग इज द, Last one. हाँ ऐसे याद रखेंगे। देखो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऐसा प्लानिंग शुरुआत होता है तो कंट्रोलिंग एंड होता है। प्लानिंग मतलब क्या? सोचना, और कंट्रोलिंग मतलब क्या? चेक करना कि जैसा सोचा था वैसा हुआ या नहीं। तो एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, विच इज द फर्स्ट फंक्शन? प्लानिंग। विच इज द लास्ट फंक्शन? कंट्रोलिंग। समझ में आया? तो अगर आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स, तो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, प्लानिंग। अब वो आपको टाइम देखना पड़ेगा उसके हिसाब से, बराबर कितना कंटेंट हमें कवर करना है। तो वो इसलिए तो टेस्ट लिखना है ताकि पता चले कि भाई कितने टाइम में कितना कंटेंट लिख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम वापस जब वो क्वेश्चन आए तो टाइम मैनेजमेंट के साथ वो हो सके, राइट? तो 5 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है? तो ये क्वेश्चन जो है जो आपने पूछा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, राइट? अब हम वापस हमारे टेक्स्ट बुक पे जाते हैं, चलो फटाफट। स्टार्टिंग फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन, सेकेंड पेज डेफिनेशन, नेचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम है। थर्ड पेज पे इंपॉर्टेंस, फिर साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, बराबर। फिर शुरू होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या दिखेगा आपको? पिरामिड वाला डायग्राम दिखेगा जो आपने लास्ट टाइम बनाया था, पिरामिड वाला। महक अनम्यूट करो। Yes, sir. हाँ हाँ. महक, आपने वो मम्मी रिटर्न्स वाला बनाया था पिरामिड? हाँ हाँ क्या बनाया था उसमें? कौन सा आइसक्रीम डाला था? सर, वो अभी बुक मेरे पास नहीं है. लेकिन आपको याद है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं सर।
कितने होते हैं लेवल्स? 3। कहाँ से पता चला? वो आपने किया ना। वेरी गुड वेरी गुड सर। ऐसा कोई हिंट देते ना, वो ऐसा एग्जाम हॉल में सर वो क्या है पूछते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। वेरी गुड। तो कितने लेवल है? 3। 3। चलो लर्न करवा देता हूँ। अगर देखो ये टेस्ट में अगर ये आ गया तो अपना कमीशन पक्का, बराबर। चलो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। वेरी गुड। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, बराबर। चलो फिर उसके बाद कौन बताएगा आगे? आगे कौन बताएगा? आर्ची। आर्ची फ्रॉम सुभानपुरा। Yes, sir. आर्ची आपको याद है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? Yes, sir. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड Bottom level. वेरी गुड। टॉप लेवल पे कौन आते हैं, कौन लोग आते हैं? COD, CEO, Board of Directors, मैनेजिंग फिर- डायरेक्टर्स MDs. एंड जनरल मैनेजर्स, बराबर। अच्छा, सीईओ का फुल फॉर्म याद है आपको? सीईओ का फुल फॉर्म? हाँ, Chief Executive Officer. अच्छा, मुझे लगा चीफ एग्जीक्यूटिव अदर्स, नहीं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। Officers. बहुत बार ये पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे के स्कूल एग्जाम में फर्स्ट टर्म में ये फुल फॉर्म पूछते हैं। मैत्री सांभळता है? संभड़ाता है? ओवे। चलो टॉप लेवल में तो पता चल गया मुझे। मिडिल लेवल पे कौन आएंगे? अपने डिपार्टमेंटल। आपने डिपार्टमेंटल सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। डिपार्टमेंटल में कौन कौन से वो अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ नाम पता है आपको? परचेज, सेल, फाइनेंस, प्रोडक्शन। वाह, जोरदार जोरदार, आज तो फुल मार्क्स आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। धैर्य जी, बॉटम लेवल पे कौन है? बॉटम पे बॉटम सर बॉटम लेवल क्लर्क, પછી જોબર્સ, ફોરમેન, હા બધા સુપરવાઇઝર, સુપરવાઇઝર. આ ફોરમેન કોણ? ફોરમેન એટલે 4 માણસ? ફોરમેન એટલે વર્કર્સ. હા, ફોરમેન એટલે એવું નહીં કહેવાનું, વર્કર્સ ના હાઈએસ્ટ લેવલ ના માણસો અને મેનેજર મેનેજર્સ ના લોએસ્ટ. બરાબર છે। આ આપણા નોલેજ માટે પ્રેક્ટિકલી આપણે જ્યારે જઈશું ને મેનેજમેન્ટ ની ડિગ્રી લઈને, बराबर, का तो प्रोफेशनल डिग्री लेने, तो मल्टीनेशनल कंपनी में आप जब काम करोगे ना, तो आपको आपकी फैक्ट्री में, अगर आपकी फैक्ट्री है तो वहां पे है ना ऐसी डेजिग्नेशन आपको दिखेगी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी। फोरमैन ની તમને ડેઝિગ્નેશન મળે, એટલે સોર્ટ ઓફ છે ને, આ લોકો સુપરવાઇઝર જેવા હોય, જે ખાલી શું રાખે ખબર? વોચ રાખે, मतलब दे कोऑर्डिनेट बिटवीन द मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। ખ્યાલ આવ્યો? આજે પેલો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ નો જે હેડ હોય, હવે તે થોડી જશે વર્કર ને બધું કેવા, તો એ શું કરે? પેલા સુપરવાઇઝર ને કહી દે। એટલે આને ખબર છે એક વર્ડ તે સાંભળ્યો છે, લેબર યુનિયન। તો સાંભળ્યું લેબર યુનિયન? તો સોર્ટ ઓફ આ ડેઝિગ્નેશન એ છે ફોરમેન ની, मतलब એ લોકોનો હેડ હોય જે એમને રિપ્રેઝેન્ટ કરે, बराबर। चलो तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब डायग्राम पूछेंगे आपको, या तो अलग से डायग्राम आएगा या तो 5 मार्क्स में आएगा। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड explain the functions of levels of management। रूहिन, देखो रूहिन, अभी आपने जो डाउट पूछा था, यस सर। आपने मुझे क्या पूछा था सर? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या लिखने का, तो मैंने आपको बताया प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाला। लेकिन अगर रूहिन ऐसा पूछा फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के और बॉटम लेवल के। सर मैं देखो एक एक वर्ड कितना कीमती है, इसलिए बोलते हैं ना क्वेश्चन ध्यान थी वांचवानो। आता अपने को दोनों का आंसर होगा, लेकिन यहाँ का वहां चिपका दिया और वहां का यहाँ चिपका दिया तो गलती से मिस्टेक हो जाएगी, बराबर है, और सीन हो जाएंगे हमारे। फिर बोलते हैं ना सर पेपर तो मस्त गयो तू, पण खबर नहीं सर बोर्ड में मार्क्स ना आया। वो इस वजह से होता है कि हम लिख के तो आए, लेकिन नहीं सही सवाल के सामने वो जवाब हमारा थोड़ा जो है वो रिवर्स हो गया, बराबर। तो अगर ऐसा पूछे फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। लेकिन अब ये भी ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पेपर में क्या वो लोग खाली अगर ऐसा बोलते हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लेवल्स, तो तीनों तीन लिखने का। लेकिन अगर ऐसा पूछे एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, खाली टॉप लेवल पूछे तो होशियारी मार के मिडल और बॉटम नहीं लिखने का। बराबर सर मैंने आवड़े तो लखी ना आईस, बेटा घर की दीवारों पे लिख देना, बराबर है, पेपर में मत लिखना। क्यों नहीं लिखने का? क्योंकि अपने को उसके बाद वाला आंसर भी अगर होगा, मान लो
बराबर है, तो वो भी लिखने का है, खाली इतना लिख के वापस नहीं आने का है, दूसरे भी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। तो टाइम परमिट करे इसलिए जितना पूछा है उतना लिखने का, बराबर, डन। तो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल, बराबर। ये फंक्शंस के लिए आप है ना, ऐप में मैंने पहले ही बोला था, ऐप में सारे लेक्चर्स के बाद है ना एक पीडीएफ फॉर्मेट है, पीडीएफ है एक शॉर्टकट एंड समरी वाला, बराबर है। तो वो रिफर करना, आप वो रिफर करना, वहां पे है ना शॉर्टकट्स लिखे होंगे जिससे आप ये फंक्शन सारे लर्न कर पाओ। इसमें टॉप लेवल के दिए होंगे, मिडल और बॉटम के नहीं दिए होंगे, वो आपको खुद बनाने हैं। टॉप लेवल के एक बार रिफर कर लेना, आपको आइडिया आ जाएगा कैसा शॉर्टकट बनाने का है। वैसा मिडल और बॉटम लेवल का आपको खुद बना देने का है, बराबर है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया। फिर डिफरेंस सीखा, डिफरेंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पता है शॉर्टकट लास्ट टाइम आपने लिखा था नोट्स में, सबसे टॉप पे कौन है? फैन। हाँ देखो याद है, सबसे टॉप पे फैन, फैन के नीचे कौन? मैं, और मैं क्या करता हूँ? वेरी गुड, बराबर है। तो ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, बराबर है। तो ये ध्यान से अपने को रिफर करना है। एफ, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। ए, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एन, नंबर ऑफ मेंबर्स। मैं, एम, मैनेजमेंट एंड एडमिन। फिर ए, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल, कौन किसको आंसरेबल है। तो याद है टॉप लेवल में वो शेयर होल्डर को आंसरेबल है, मिडल लेवल जो है वो टॉप लेवल को, बॉटम लेवल जो है वो मिडल लेवल को, बराबर। सीआईडी, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब कैपेबिलिटी, तो ना ऑलराउंडर, यहाँ पे डिपार्टमेंट और वहां पे सब डिवीजन, बराबर। आई, इंक्लूड्स हुम, तो अपना जो पिरामिड में जो ड्रॉ किया था वही छापना है। और डिसीजन, तो टॉप लेवल के सबसे ज्यादा रिस्की, फिर कम और एकदम कम, तो ये हो जाएगा डिफरेंस। पेज नंबर 8, यहां से शुरू होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, खाली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बराबर। क्लासिफिकेशन पूछे तो अपना वो टेबल, वो डॉक्टर जॉर्ज टेरी, पीटर ड्रकर, वो वाले, उसके नीचे देखो एक एक करके सबकी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, गारंटेड पूछेंगे। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग, हर ये हेडिंग की फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आपको आना चाहिए। प्लानिंग मतलब याद है ना आपको, प्लानिंग मतलब क्या? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ताकि फ्यूचर एक्टिविटी डिसाइड कर सके, क्योंकि प्लानिंग रिलेट्स टू व्हाट? फ्यूचर, ऑब्वियसली ना। जो मैं आगे करने वाला हूं वो मैं पहले से सोच लेता हूं, उसको क्या बोलते हैं? नहीं प्लान, मैंने तो सब सोच लिया है। जैसे कुछ लोगों ने अभी से नहीं, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th, कुछ लोगों ने सोच लिया ना कि कुछ नहीं करेंगे, घर पे बैठेंगे, तो सोच लिया है कुछ नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो वो भी एक सोचना ही है कि कुछ ना करना, वो भी सोचना ही है। और कुछ लोगों ने क्या बोला, सर आपने सीए बनवाना है, बराबर है, तो अभी से उसके बारे में सोच रहे हैं। सीए कब करने वाले हो आप? 12th के बाद, बराबर है। लेकिन अभी से उसके हिसाब से आप थोड़े अपने आप को क्या कर रहे हो? ट्रेन कर रहे हो, मतलब फ्यूचर की एक्टिविटी आपने अभी से सोचना शुरू कर दी। ये क्या हो गया? नहीं बोले प्लान कर लिया है मैंने तो अपने बारे में, अपने ओवरऑल फ्यूचर करियर के बारे में, ये हो गया प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर, ताकि ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर सके कि कौन क्या काम करेगा। स्टाफिंग क्या था? स्टाफिंग क्या था? सही लोगों को सिलेक्ट करना और उनको सेटिस्फाई करना। स्टाफिंग रिलेट्स टू व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग रिलेट्स टू ह्यूमन रिसोर्स, बराबर है। उसके पैराग्राफ में अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा हो ना, तो लिखा है राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पोजीशन, बराबर है। तो वो सारा पैराग्राफ में लिखने का स्टाफिंग। फिर अपना डायरेक्टिंग मतलब गाइडलाइंस देना, बराबर है। फिर एक पैराग्राफ है कोऑर्डिनेशन वाला, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इंपॉर्टेंस भी है, बराबर है। रिपोर्टिंग, बजटिंग तो हमने खुद ही लिखा है, तो वो तो चलेगा। यहाँ पे हमारे फंक्शंस खत्म होते हैं, यहाँ पे हमारे फंक्शन जो है वो खत्म होते हैं, कोऑर्डिनेशन पे पूरा खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन के बाद आप टॉपिक देखोगे ना, तो आपको मिलेगा फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट 4 एरियाज है, 4, मार्केटिंग, फिर बाद में दिखेगा ह्यूमन रिसोर्स,
प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, या तो फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाते हैं। टेक्स्ट बुक में पहले मार्केटिंग दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने एचआर, ह्यूमन रिसोर्स समझाया, लास्ट पेज पे फाइनेंस और एकदम लास्ट पैराग्राफ में प्रोडक्शन। बराबर है। अब मार्केटिंग वाले में सबसे मेन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आशमा अनम्यूट करो। आशमा है? यस आशमा अनम्यूट करो। हाँ आशमा सुनाई दे रहा है आपको? बोलो बोलो, हेलो 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 हेलो। हाँ आशमा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको पता है अगर ऐसा पूछे एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो उसमें पता है 4 P's है, 4 P's। यस सर। कौन से है वो बताओगे आप जरा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सुपर्ब। लेकिन उन्होंने ना प्लेस नहीं लिखा है, प्लेस की जगह क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन। जोरदार, आज तो आपके बहुत सारे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, 4 P's। क्या पूछे तो लिखने का? एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। या तो ध्यान से, स्कूल के एग्जाम में ये लोग लास्ट बार ऐसा पूछा था, तेजस वाली स्कूल, तेजस वाले बच्चे ध्यान से, बराबर, ये मुझे याद है क्योंकि तेजस वाले बच्चे ने मेरे को पूछा था, ऐसा पूछा था, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो क्या लिखने का? 4 P's। अरे जोरदार, देखो है कि नहीं? आशमा आज जबरदस्त प्रिपरेशन करके आई है। 4 P's लिखने का, ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाने का, ओ बा आ तो क्या थी आई, समझे? ऐसा घबराहट नहीं हो जाने का, जॉन घबराहट नहीं करने का, बराबर, जस्ट चिल। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी 4 P's ही आता है। तो मार्केटिंग मिक्स पूछे या फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेम टू सेम 4 P's, बराबर है। हाँ दर्श को कुछ डाउट है? दर्श बेटा आपने रेज हैंड किया है कुछ? सर मार्केटिंग मैनेजमेंट में लास्ट लाइन में मेन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो वो लिखने का कि 4 P's लिखने का? हाँ बेटा, जो आप वो लास्ट पैराग्राफ में देखोगे ना, तो वो आप पॉइंट्स जो बता रहे हो ना, वो पॉइंट्स है ना 4 P's वाले ही है, आप देखना ध्यान से। ये सेम डाउट मुझे एक और स्टूडेंट ने पूछा था। आप जो बोल रहे हो, दर्श जो बोल रहा है ना, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेज नंबर 10 पे जो लास्ट पैराग्राफ है, राइट दर्श, पेज नंबर 10 पे है ना लास्ट पैराग्राफ? यस सर। हाँ वहां पे आप जो देखोगे, अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल ही है। तो देखो यहाँ पे आप जो बोल रहे हो कि द मेन एलिमेंट्स, लास्ट लाइन, द मेन एलिमेंट्स आर गुड्स एंड सर्विस। तो बेटा गुड्स एंड सर्विस मतलब क्या? प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट। तो अपना पहला पी क्या है? प्रोडक्ट। फिर देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपना था प्लेस। प्राइस पॉलिसी, इंक्रीज इन सेल्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी। तो है देखो अपना प्रोडक्ट, प्राइस वाला पॉइंट। और देखो पैकेजिंग और वो सब, वो प्रोडक्ट में ही है। मतलब ये जो चीजें लिखी है ना, वो अंदर के पॉइंट्स है। सर मैं तो ये लिखो या वो लिखो, दोनों सेम ही है, लेकिन बेटर है वो क्या है, मेन हेडिंग लिख दोगे तो अंदर का सब कुछ आ ही जाएगा। आया समझ में दर्श? यस सर। बराबर है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछते हैं ना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग मिक्स, तो खाली ऐसा 4 P's लिख के मत आना, 4 झापट पड़ेंगे, बराबर है। सर એવું क्यों? अंदर का भी लिखने का, મસાલો ભરવાનો, બરાબર है, तो स्वाद આવશે, बराबर છે? हाँ सब मसाला भरने का बराबर, खाली हेडिंग नहीं करने का, ऐसा पड़ी की नहीं मारने का, खाली समझे, अंदर નું લખવાનું। गॉट इट? मार्केटिंग मिक्स डन। और प्रोडक्ट मिक्स पूछा तो ओ बा सर એવું પૂછે તો અમે તો છોડ દઈશું। रितिशा है? अनम्यूट करो, अनम्यूट। यस सर। रितिशा प्रोडक्ट मिक्स पूछ लिया तो सर, तो मैं तो वहीं से पेपर छोड़ दूंगी सर, अपने को तो क्या सर एक पैराग्राफ छोड़ देने का। हाँ रितिशा आपको पता है प्रोडक्ट मिक्स फर्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट। यस।
अच्छा ओके, टेक्स्ट बुक है आपके पास बेटा? टेक्स्ट बुक है? सर ओके प्लीज, तो वो तो अवेलेबल आपको करना चाहिए, ठीक है, फटाफट अवेलेबल कर दो, ओके सर। राइट। देखो अगर किसी के पास है ना, देखो आप अपने बेस्ट ट्राई कर रहे हो टेक्स्ट बुक का, फिर भी अगर नहीं अवेलेबल हो रहा है तो आप है ना एक काम करो, आप मुझे भी एक बार मैसेज करके देखो, अगर पॉसिबल होगा ना तो वी विल ऑल्सो हेल्प यू आउट, बराबर है। अगर जेन्युइनली आपने एफर्ट्स किए हैं, बाहर मार्केट में नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन उसकी वजह से आपकी पढ़ाई अगर अफेक्ट हो रही है, तो प्लीज आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए या कॉल करिए, हम ये भी जवाबदारी उठा लेंगे, टेंशन नहीं है। और ये मैं टॉन्टिंग में नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, हमने कुछ लोगों को टेक्स्ट बुक अरेंज करके दी है, राइट, तो हम आपको भी दे सकते हैं, लेकिन हम किसको अरेंज करके देते हैं? ऑब्वियसली ज्यादातर जिसको ओवरऑल फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको जेन्युइन रीजंस है, नहीं मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम हमारे कोई पास स्टूडेंट का रेफरेंस आपको दे सकते हैं, आप उनको फोन करके पूछ लो, उनके पास अगर होगा हम आपको 4-5 नाम नंबर देंगे, यू कैन कॉन्टेक्ट देम। ये भी तो हमारा बिजनेस का पार्ट ही है ना, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, यही तो सब सीखने का है अपने को। डन रितिशा, कर दोगे ये? ठीक है, तो अपने हिसाब से ट्राई करो, ना हो तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप करो, विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चलो, राइट। तो प्रोडक्ट मिक्स में रिचिता, रितिशा से रिचिता की तरफ जाते हुए, हाँ क्या लिखेंगे? रिचिता, सॉरी रिचिता, प्रोडक्ट मिक्स में अपीयरेंस, शेप, कलर। परफेक्ट, प्रोडक्ट में लिखेंगे हम क्या? अपीयरेंस, शेप, कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 5 चीजें लिखने की मिनिमम, आगे समझ में, बराबर। फिर जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस है, और लास्ट पेज पे हस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बराबर। ये पूरा चैप्टर नंबर 1। अब बोलो चैप्टर 1 में किसी को पहले कोई डाउट, डिफिकल्टी, पहले ये बताओ। डन है चैप्टर नंबर 1, डाउट डिफिकल्टी कुछ? ओके, बराबर है, लिख पाओगे एटलीस्ट। हाँ एक चीज करना, एटलीस्ट टेस्ट लिखना, बराबर है, टेस्ट लिखना, वही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, भागना मत। 5 मार्क तो 5 मार्क, कशो वांधो नहीं, कोई टेंशन नहीं, खुद के ही पेरेंट्स है, गाली सुन लेना, बराबर है। किसी और के पेरेंट्स गाली देना तो वो ना चले, खुद के देना वो तो चलता है ना, वो तो उनका हक है, और हम तो यूज्ड टू है, फर्क नहीं पड़ता है, बराबर है। तो 2 और नया सुन लेना, कोई नया मार्केट में आया होगा तो सुनेंगे हम, बराबर है, लेकिन किसी और के बोल जाए वो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, बराबर है। तो टेस्ट देना, जितना भी आए उतना टेस्ट देने का। हाँ यस, मैत्री को कुछ डाउट है? यस मैत्री। સર આ એક્વિઝિશન ઓફ કેપિટલ એટલે एक्विजिशन એટલે अक्वायर करવું, एक्विजिशन मतलब अक्वायर, कि पैसा कहां से आएगा, बराबर। 11th स्टैंडर्ड में याद છે તને ઓનર્સ ફંડ અને બોરોડ ફંડ્સ, એવો એક ટોપિક હતો, સોર્सेस ઓફ ફાઇનાન્સ, ચેપ્ટર નંબર 8, બરાબર। એમાં હતું ઓનર્સ ફંડ એટલે પૈસા ક્યાંથી આવે, તો બાય ઇશ્યુઇંગ ઇક્વિટી શેર્સ, પ્રેફરન્સ શેર્સ, ફ્લોઈંગ બેક ઓફ પ્રોફિટ, બરાબર। આ શું કહેવાય? ઓનર્સ ફંડ। અને બોરોડ ફંડ માં ઓલું डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, मतलब पैसा कहां से आएगा, कौन से सोर्स के थ्रू, खुद पैसा लगाएंगे या उधारी से पैसा मांगेंगे, दैट इज एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। मतलब आज हर कंपनी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तो सोचेगी कि पैसों क्या थी आवશે। डन, चलो रूहिन। यस रूहिन बताओ। रूहिन आपका माइक नहीं चल रहा है, शायद माइक नहीं चल रहा है, ऑडिबिलिटी नहीं आ रही है, नहीं कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। एक काम करो चैट बॉक्स में डाल दो, तब तक मैं ध्रुव को पूछ लेता हूँ, चैट बॉक्स में डाल दो क्वेरी, ध्रुव के पास जाते हैं। चलो ध्रुव। हाँ सर, મને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ ની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે એમાં 7th પોઈન્ટ માં કન્ડ્યુસિવ એટમોસ્ફિયર એમાં થોડો ડાઉટ છે કે શું? अरे जोरदार जोरदार जोरदार। હવે સૌથી પહેલા હું તને મીનિંગ લખાઈ દઈશ એટલે તને આવડી જશે, બરાબર છે। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर लिखा है ना, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का वहां पे मीनिंग लिख दो, हार्मोनियल, हार्मोनियल एटमॉस्फेयर, हार्मोनियल। ઓકે, હવે હાર્મની એટલે શું ધ્રુવ? હાર્મની એટલે આ હેનરી, પેલું હેનરી ફ્યુઅલ વાળો પોઈન્ટ આવ્યો, હાર્મની, હાર્મની એટલે શું?
સર આમ ફ્રેન્ડલી એટમોસ્ફિયર રાખવાનું. હા, ફ્રેન્ડલી એટમોસ્ફિયર, પેલું હમ સાથ સાથે વાળું પિક્ચર, ઓકે बराबर है, जन्मों के साथ ही, ये બધું है ना, ऐसा ऐसा थोड़ा ऐसा साथ में रहने का, ऐसा पेलू अपने तो अपने होते हैं ना जेवू, है ना, वो बोला એટલે जो है कि भाई हम भले है दूसरे खून के हैं लेकिन है तो मेरे भाई जैसे, एना जेवी સર એટલે ઇન્ફોર્મલ એટમોસ્ફિયર જેવું જ ને. a sort of informal કહી શકીએ, ટોટલી ઇન્ફોર્મલ ના કહેવાય, ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ફોર્મલ એન્ડ ઇન્ફોર્મલ. ઓકે હવે ધ્રુવ કહેશે કે સર આનો મતલબ શું? જો અત્યારે ના ના ना जो समझाओ तने, કેમ કે આ લોકોને નહીં ખબર પડતી. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने पता नहीं मतलब ये देखा हो तो यू विल में एक्चुअली है ना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है. पता नहीं आपने शायद अब तक रियलाइज किया हो तो, बराबर है, मतलब एक वन आर्म डिस्टेंस रखा है आप सबके साथ, યસ સર. बराबर है, लेकिन बहुत सारी बार आपने देखा होगा वी आर इनफॉर्मल, मतलब फ्रॉम टॉकिंग टर्म्स अगर आप देखोगे, फ्रॉम रिप्लाइंग टर्म्स देखोगे, फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो नहीं, मतलब वी आर नॉट दैट टिपिकल फॉर्मल बिहेवियर ओनली, वी ट्राई टू एंश्योर कि फॉर्मल रहे, क्योंकि वो तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिर वो क्या है वो इधर चढ़ जाओगे ना, राइट, तो वो अलाउड नहीं है ना, वो हमने लक्ष्मण रेखा खींच के रखे, जो आनी आगर आवन नहीं, बराबर, नहीं तो तुमको रावण लेके जाएगा, राइट, लेकिन फिर वही सामने हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आपको भी लगे कि भाई नहीं जो सर ने मैसेज करे वांधो नहीं आवे, बराबर, सर तो है अपना छे यार, वांधो नहीं, चलो मैसेज करिए, समझ में आ रहा है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, डन, ठीक है, चलो. हाँ, और किसी को कुछ डाउट? रूही ने चैट बॉक्स में डाल दिया, रूही ने डाला है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 8. ओके, रूही को एक्सरसाइज में कुछ डाउट है, एक्सरसाइज में डाउट है, ओके. 8 का आंसर आएगा अकाउंटेंट, मार्क कर लो सब लोग, अकाउंटेंट, पेज नंबर 16. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर इज अकाउंटेंट, बराबर है. अकाउंटेंट जो है ना इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे पूछा क्या है, मतलब मैनेजमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होता नहीं है, तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटेंट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो अकाउंटेंट क्या काम करता है बेसिकली, बराबर. बाकी सब आप देखोगे तो मैनेजमेंट के हिस्से है, तो अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए वो मैनेजमेंट में उसको इंक्लूड नहीं किया है. डन. और बताओ किसी चैप्टर 1 में किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को तकलीफ? मेरे को होस्ट बहुत सारे के मुझे कैमरा ऑफ दिख रहे हैं, प्लीज रिमूव देम, आई रिक्वेस्ट प्लीज रिमूव देम. बहुत सारे के कैमरा ऑफ है, प्लीज रिमूव करो. चलो चैप्टर 1 डन आई गेस, बराबर है, तो आई गेस सही है. और मैं आपको बता दूं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कुछ भी डाउट कभी भी हो रहा है, प्लीज मुझे रोज कम से कम है ना 12th स्टैंडर्ड के 5 से 6 बच्चे के एवरेज मैसेजेस आ रहे हैं, 5 से 6 बच्चों के एवरेज में. ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से कोई अगर हेजिटेट करते हो कि सर ना कराए, आप ही के ब्रांच में से 5 से 6 बच्चे रोज मुझे मैसेज कर रहे हैं और डाउट्स पूछ रहे हैं, बराबर है. जूम पे तो पूछते ही है, लेकिन अलग से भी पूछते हैं, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू वेट, बराबर, कि भाई હવે સીધું આપણો નેક્સ્ટ વીક ઝૂમ આવશે તો ત્યાં સુધી કેમ વેટ કરું, वी हैव अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मैसेज ही तो ड्रॉप करना है, सर ये समझाओ ना, तो फिर वो मेरी जवाबदारी, बाद में मैं आपको कैसे कम्युनिकेट करता हूँ, बराबर. लेकिन यू डोंट वेट, प्लीज अपने जो डाउट डिफिकल्टी है वो मैसेज ड्रॉप करके आप सॉल्व कर दो, हम जितना जल्दी बनेंगे हम आपको कांटेक्ट करके ऑब्वियसली आपको समझाएंगे वो, राइट. हाँ, तन्वी का कुछ डाउट है? सर चैप्टर 1 में फर्स्ट पेज पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी और डेलीगेशन वर्ड का मतलब क्या होगा? वापस रिपीट करो एक और बार. पेज नंबर 1 पे है ना डेलीगेशन वर्ड दिया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर, डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर, बराबर है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर एक स्टोर चला रहा हूँ, स्टोर मतलब प्रोविजन स्टोर मान लेते हैं, राइट. मैं मालिक हूँ और मैं रिसेप्शन पे बैठता हूँ, ज्यादातर आपने देखा होगा जो मालिक होता है ना वो रिसेप्शन पे बैठते हैं, मतलब बिलिंग काउंटर बोलते हैं अपने, यस, बराबर. अब मैंने क्या किया,
4 एम्प्लॉयज को हायर किए, मेरा स्टाफ बोल सकते हो उसको, स्टाफ, बराबर। कोई कस्टमर आता है तो उसको कुछ चीजें अगर चाहिए तो मेरा स्टाफ है जो उनको हेल्प करता है, बराबर है। तो मैंने अपने स्टाफ को क्या कर दिया पता है, कुछ पावर डेलीगेट किए। पावर क्या है, पावर ये कि तुम ये मेरे जो कस्टमर, क्योंकि दुकान मेरी है तो कस्टमर भी मेरे हो गए, तो मेरे कस्टमर को आप हैंडल कर सकते हो, जाओ जाके उनसे बात करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, देखो उनको क्या चाहिए और उनको वो चीज प्रोवाइड करो, बराबर। तो मैंने अपने पावर कस्टमर से बातचीत करने की उनको क्या कर दिया, डेलीगेट, बराबर। दिस इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। क्योंकि जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाओगे आप सारे काम अकेले खुद नहीं कर पाओगे, आपको पावर तो देने ही पड़ेंगे ना दूसरों को, Yes. बराबर। जैसे कि हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, राइट, तो वी हैव द ब्रांच हेड्स, सुना होगा आपने, नहीं आपने मैसेज में भी कितनी बार देखा होगा, काइंडली कोऑर्डिनेट विद द ब्रांच हेड्स, ब्रांच हेड्स। यही है ना कि ब्रांच हेड, कितनी बार ऐसा बोल सकते हैं, ब्रांच हेड जो है वो या तो मतलब पार्टनर्स होंगे या तो दे कैन बी अ सैलराइड स्टाफ, राइट। बट ओनर्स ने जो है, जो मेन ओनर्स है, उन्होंने कंसर्न अपने लोगों को कुछ पावर क्या की है, डेलीगेट, कि आप अपने ब्रांच की सारी एक्टिविटी संभाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं होना चाहिए और आपको हर बार हमें पूछने आने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। Okay, sir. ठीक है, Yes. ओके। चैट बॉक्स में विश्वा ने क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू का, फोर्थ वाला, एमसीक्यू फोर्थ। प्रोफेशन है तो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन है तो कोड ऑफ कंडक्ट, बराबर है। यस विश्वा, डन। विश्वा, विश्वा, विश्वा का डाउट क्लियर है? कौन सी विश्वा ने पूछा? चलो छुप गई है वो विश्वा, पता नहीं। ठीक है, माहिर एमसीक्यू 9। अच्छा ये सब मुझे क्यों ऐसे एक एक करके पूछ रहे, आपके पास आंसर्स नहीं है, आपके पास आंसर्स नहीं है? ओके ठीक है, तो मैं मार्क करवा देता हूँ, चलो फटाफट मार्क कर लो। अच्छा सबसे पहले तो ये बहुत मजा आने वाला है, देखो फर्स्ट वाला फरीन, फर्स्ट वाला पढ़ो तो जरा। Art of getting work done from others is known as dash. हाँ, क्या आंसर आएगा? Management. किधर है ऑप्शन में? B. डी दिया है मैनेजमेंट, हाँ. बराबर है। अब कुछ लोग की पुरानी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें ऑप्शन में मैनेजमेंट ही नहीं होगा, जो पुरानी अगर किसी की टेक्स्ट बुक यूज करे ना उसमें ऑप्शन में मैनेजमेंट होगा ही नहीं, तो वो ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन गलत है, मतलब राइट आंसर इज व्हाट, मैनेजमेंट, बराबर। राइट आंसर इज मैनेजमेंट, ठीक है। चलो यस, तो पहले का मैनेजमेंट आंसर है, सेकंड का मार्क कर लो यूनिवर्सल, थर्ड का है आर्ट, पुटिंग इनटू प्रैक्टिस मतलब आर्ट, फोर्थ का कोड ऑफ कंडक्ट, फोर्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट, फिफ्थ का आंसर है 3 लेवल्स, 3 ऑब्वियसली। फिर 6 का है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप लेवल पे कौन है, बीओडी। फिर उसके बाद सेवेंथ में बॉटम लेवल का दूसरा नाम फंक्शनल, फंक्शनल है, फंक्शनल, यस। अच्छा तो मुझे कौन बताएगा, आशमा ने पढ़ाई की है ना, आशमा, मिडल लेवल का दूसरा नाम? आशमा सर टेक्स्ट बुक वैसे एमसीक्यूज नहीं किया है, टेक्स्ट अच्छा बुक ही नहीं है। जनरल मिडल लेवल का दूसरा नाम पता है आपको? नहीं सर। ऑफिसर लेवल, क्या है वो? ओके, ऑफिसर लेवल। ऑफिसर लेवल, यस याद रखना है ये, बराबर है। टॉप लेवल का दूसरा नाम हायर लेवल, मिडल लेवल का दूसरा नाम ऑफिसर लेवल, और बॉटम लेवल में तो ना 3 नाम है, सुपरवाइजर, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल, 3 नाम है ये, राइट। चलो अपने वापस 8 पे आते हैं, 8 एमसीक्यू अकाउंटेंट। 9th इज द स्ट्रक्चर, प्लानिंग इज द ब्रेन, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द स्ट्रक्चर, है ना। हर हमारे बॉडी पार्ट का कोई काम है, कुछ है, कुछ ना कुछ रोल है, राइट, ठीक है। चलो फिर उसके बाद 10th है प्रोडक्ट मिक्स, 10th है प्रोडक्ट मिक्स, और 11th रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। ऑब्वियस इंसान का थोड़ी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस होगा, चलो ये आदमी बराबर काम नहीं कर रहा है, इसका ऑयलिंग करो, ऐसा थोड़ी कोई करता है, इसका ऑयलिंग करने का है, इसका ग्रीस बाहर निकालो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना, बराबर है, राइट।
तो ये हो गया अपना ओवरऑल एमसीक्यू का भी डिस्कशन। और बोलो, और किसी ने चैट बॉक्स में कुछ डाउट? तो ये माहिर के भी एमसीक्यू के भी जो डाउट थे वो भी सॉल्व हो गए। तो चैप्टर 1 पूरा अपना अच्छे से हो गया, बराबर है, वेरी गुड। चैप्टर 1 पूरा अच्छे से हो गया। चलो अब चैप्टर 2 खाली मैं बेसिक आपको वापस बता देता हूँ। चैप्टर 2 बेसिक हम आपको वापस बता देते हैं, राइट, क्योंकि नेक्स्ट वीक से अपने चैप्टर नंबर 3 चालू करने वाले हैं। भले मैं चैप्टर 3 चालू करूं, लेकिन अगर 1 और 2 के भी कुछ डाउट्स है तो वो भी आप पूछ ही सकते हो। मतलब वो भी हम बार बार करेंगे ताकि 1 और 2 का भी रिवीजन होते रहे, बराबर। अब 2 में ना सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं कवर करता हूं आज, बराबर है। एक टॉपिक है, अच्छा किसी को डाउट है? राजवी देसाई, राजवी यस सर। हाँ राजवी, आप अपना डाउट जरा वापस बता पाओगे एक बार? हाँ सर, वो प्लानिंग वाला फर्स्ट पैरा है ना, प्लानिंग में वो वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लानिंग का फर्स्ट पैराग्राफ, ओके। तो मैं यहाँ पे एक बार जो है, आपके पास बुक है प्लानिंग वाला? नहीं सर, बट CW में लिखा है। ओके, तो वो पढ़ लो एक बार। शायद आपने मैसेज भी किया था मुझे ये डाउट, ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लो ये। यस सर। पढ़ लो एक बार। यस सर। बाकी सब लोग ध्यान से सुनना। जिसके पास टेक्स्ट बुक है ना, पेज नंबर 8 पे प्लानिंग वाला जो टॉपिक है उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, उसमें उसको डाउट है। यस, Planning means selection of facts for expected result and to establish interrelationship between them, as well as observation of necessary activities and forecasting for same anticipation. ओके, बराबर है, ठीक है, चलो यस। अब इन शॉर्ट ये जिसका टेक्स्ट बुक है ना, उनके पास वो होगा, एवरी गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। इसी से जुड़ा हुआ है, बराबर ये पैराग्राफ। अब बहुत सिंपल चीज है, चलो किसी को पहले ट्राई करने देते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कौन जरा समझाएगा मुझे? चलो आई गेस जिसने रेज हैंड किया है उसको तो मैं नहीं पूछूंगा। कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? कौन है ये नए चेहरे? यस, मुझे बताएगा जागरव। जागरव बताएगा। यस सर। जागरव, ये स्टेटमेंट गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर, हाँ क्या है ये चीज? कुछ अपनी टिप्पणियां जरा शेयर करो। सर, मतलब जैसे कि हम लोग जैसे आपने बोला कि प्लानिंग मींस कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और उससे अपना फ्यूचर डिसाइड करना। Yes. तो इन द सेम वे के हम लोग गॉड कोई पास्ट की चीजें लेके, मतलब ऐसा पास्ट चेंज नहीं कर सकते, पर हम लोग इंफॉर्मेशन कोई भी बिजनेस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेके हम लोग क्या बिजनेस करना है, क्या फ्यूचर में करना, वो हम सब कर सकते हैं, फ्यूचर डिसाइड। ठीक है, चलो जागरण आपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। ध्रुव को भी बोलना है। ध्रुव, चलो एक बार आप भी जरा शेयर करो। યસ સર, પ્લાનિંગ એટલે કે આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરી છે તો Yes. એ કેવી રીતે આપણે યુઝ કરીશું, એટલે આપણો ગોલની પાસે લઈ જવા, તો એ રીતે કામ કરશે. અને એ ઇન્ટરરિલેશનશિપ છે. આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરી છે અને જે આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કર્યા છે કે આપણે ક્યાં ફેલ થઈ રહ્યા છે કે ક્યાં મીન્સ આમ સારું કરી રહ્યા છે, એ બધું ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરીને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ અને પ્લાનિંગ કહેવાય. राइट, चलो देखो, अब मैं ना एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप सबने जो वो पैराग्राफ को खाली ट्रांसलेट करके समझाया, मैं आपको एक केस स्टडी के हिसाब से समझाता हूँ। राइट, आपने जो बोला वो सही है, बट यू जस्ट हैव ट्रांसलेटेड। राइट, मैं ये जो मैंगो पीपल है हमारे आम जनता है ना, उसमें से राजवी, यस राजवी अनम्यूट करो। यस सर। बाकी सब लोग भी सुनना, राजवी के साथ हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी सब के लिए भी है ऑब्वियसली। राइट, राजवी, चॉकलेट्स की ब्रांड में कोई एक अच्छा नाम बताओ ना। डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क ब्रांड है? कैडबरी। हाँ, कैडबरी एक बहुत जबरदस्त ब्रांड है चॉकलेट्स में। यस सर। है कि नहीं? फिर चाहे वो 1 रुपए की चॉकलेट लो या तो फिर पूरा सेलिब्रेशन बॉक्स लो। अब ध्यान से सुनना, कैडबरी जब आया ना, कैडबरी इंडिया में जब लॉन्च हुआ ना कैडबरी, तो ये है ना वो कैडबरी इक्लेयर्स,
इसके साथ शुरू हुआ था। अगर आपको सबको पता हो, अभी भी शायद आपने दुकान में कभी देखा हो, इक्लेयर्स, जैसे दांत के अंदर चिपक जाते है ना, वो वाली चॉकलेट के साथ शुरू किया था, बराबर। और पहले के जमाने में मतलब चॉकलेट मतलब क्या पता है, छोटे बच्चे। पहले चॉकलेट की डेफिनेशन ये होती थी, चॉकलेट એટલે કોણ ખબર? નાના છોકરાઓ। ये चॉकलेट की डेफिनेशन थी, नहीं ना, शांत करવું હોય, खुश કરવું હોય, खुशी हो या गम हो, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, छोटे बच्चे चॉकलेट। लेकिन कैडबरी ने क्या किया पता है, फोरकास्ट किया। फोरकास्ट मतलब क्या, थोड़ा फ्यूचर का देखता है वो, बराबर है। कैडबरी ने आगे ये समझ लिया कि इंडिया में ना, खास करके इंडिया में लोग जो है फेस्टिवल को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, और हर फेस्टिवल जो है ना, जिसकी शुरुआत और एंड है ना, मिठाई से शुरू होती है कि नहीं राजीव? मिठाई से शुरू होती है, मिठाई से ही खत्म होती है मेजोरिटी की। नहीं, आप मिठाई वगैरह Yes, sir. चाले ना, नहीं अपने घर पे भी है, एक घड़ी बनाओ ना, है ना, ये वर्ड है, नॉर्मल है, कुछ स्वीट। अब लेकिन अपने यहाँ पे क्या पता है, बहुत सारों को है ना स्वीट्स को लेके, क्योंकि फेस्टिवल में स्वीट्स खाएंगे तो ऑब्वियसली सब मिलावट का बहुत ज्यादा रिस्क होता है सबको, कि भाई मिलावटी होता है ना, ये होता है वो होता है। इसलिए कैडबरी ने क्या सोचा कि मेरा तो इतना बड़ा ब्रांड है, लोगों को मेरे पर है ना ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट है, ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट है लोगों को, कि आंख बंद करके विश्वास करते हैं मेरी ब्रांड पे, क्योंकि मैं उनको क्वालिटी चीज देता हूं। तो उसने क्या बोला, एक काम करते हैं, मैं चॉकलेट के सेलिब्रेशन बॉक्स बनाता हूं, जो लोग लेके जाएंगे, विच वुड रिप्लेस स्वीट्स। मतलब आज सोचो नहीं, एक ऐसी, अभी जैसे कि अगस्त, रक्षाबंधन, बराबर है, ठीक है, बहुत सारे जो बेचारे जो लड़के हैं वो मान अभी कोरोना में बाहर निकलेंगे, वापस घर में अंदर चले जाएंगे, किसी ने राखी बांधी तो, है कि नहीं, और ऊपर से राखी सावंत आ गई तो खत्म हो गई बात, है कि नहीं, ठीक है। अब तो इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि मतलब इसने फोरकास्ट क्या किया कि इंडिया में मिठाई तो लोग नहीं छोड़ेंगे, स्वीट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मिठाई को लेके लोगों को क्या बहुत रिस्क है, तो इसलिए फिर सब्स्टिट्यूट क्या दिया भाई, सेलिब्रेशन बॉक्स। वो लेके जाने में भी कुछ नया होता है, एक ऐसा बॉक्स जिसमें मिक्सचर ऑफ अलग अलग चॉकलेट्स हो। समझ में, वो मिठाई का पूरा 500 ग्राम का एक ही तरीके का चॉकलेट, एक ही तरीके का स्वीट, उससे अपने वो नहीं पूरा सेलिब्रेशन बॉक्स लेके जाए, तो छोटा बच्चा तो घर वाला खुश होता ही है, सामने वाले का, पूरे घर परिवार वाले है कि नहीं, देखते पूरा बॉक्स खुलता है, एक्साइटेड हो जाते हैं कि कयू छे जुआ दो। सर मैं रहा थी, दिस इज फोरकास्टिंग। फिर उसने और एनालिसिस किया क्या, कि भाई काम करते हैं, भाई बहन वाला रिलेशन दिखाता है। मतलब ये कैडबरी वाला क्या है ना, इमोशनल इंडिया में ना सबको कनेक्ट करता है, हर एक फेस्टिवल के सबसे ना एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। समझ में आ रहा है कि अभी रक्षाबंधन आएगा तो वो एड दिखाएगा, बराबर, दिवाली आएगा तो पूरा फैमिली दिखाएगा। समझ में आ रहा है, तो इमोशनल उसने बटन पकड़ लिया अपने इंडिया का। और फिर रूटीन में आपको पता होगा, अब जैसे कि वैलेंटाइन वगैरह होता है तो वो हार्ट पॉप आता है, बराबर, वो छतरी लेके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है इंसान, याद आया आपको वो? समझ में आ रहा है? सी यहाँ पे मतलब उसने क्या किया, यंगस्टर्स को भी पकड़ा कि भाई हमने क्या गुनाह किया है, हमारे भी चॉकलेट फ्लेवर, हमारा भी चॉकलेट जो है वो बहुत जो है वो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट, हमारी भी जिंदगी में चॉकलेट है। समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं ये फोरकास्टिंग किया भाई कि भाई चॉकलेट से मतलब बहुत सारी चीजें पिघल सकती है। समझ में आ रहा है? चॉकलेट लेके जाओ, आहा, रेड वेलवेट, ओरियो, साला सिल्क, बबली, आउ બધું લઈને जाओ તમે, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली किसी का भी मन पिघल जाएगा कि पहले चॉकलेट खाने दे फिर बात करते हैं। और जैसे ही चॉकलेट खाएंगे, आहा, समझ में आ रहा है ना, मन में लड्डू फूटा तो होगा। सी ये सब क्या है, कैडबरी देखो क्या कर रहा है, बाकी सबके हिसाब से पहले से सोच के रखता है। अमूल वाला जो है वो लेके आया है, लेकिन उसके बाद आज अमूल वाले की भी ऐसी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स है ना, लेकिन अमूल वाला पहले नहीं लेके आया, पहले कौन लेके आया, कैडबरी वाला। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, फोरकास्टिंग। अब जो एलन मस्क जो कर रहा है फोरकास्टिंग फ्यूचर की, फ्यूचर क्या है भाई, ऑटोमेशन। लोगों को ऑटोमेटिक कार ही चाहिए, कौन ये गियर बदलेगा, कौन याद रखे पहला पर ने बीजा पर क्लच दबावવાનું, सर हमने मस्त हम गाड़ी पकड़ीने जवा दे, आहा, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या है, फोरकास्टिंग। और भी आप देखोगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे नहीं अभी ये फैन हो गए, लाइट्स हो गए, तो ये अपने मतलब मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं,
हमारे वॉचेस से कनेक्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो लोग क्या कर रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से, राइट? तो ये है प्लानिंग, मतलब आगे का सोच के रखना, जो आपको ऑब्वियसली अपने ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करेगा। अब जैसे कि हम लोग लाइव एग्जांपल दे सकते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल थे तो आपको और बेटर सर्विस दे पाए, है कि नहीं? जिनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे, जो इंस्टीट्यूट के पास, उन्होंने क्या किए, लास्ट मिनट पे रिकॉर्ड किए। अब आप सोचो इतना बड़ा सिलेबस लास्ट मिनट पे आप 1 साल में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है, समझ रहा है? लेकिन हमने क्या किया भाई, फोरकास्टिंग, हमने एनालिसिस कर लिया था। अपना ऐप तो है ना 4 साल पहले ही बनना शुरू हो गया था, फुल फ्लेज उसका लॉन्चिंग नहीं किया था, वरना हमारे पास मतलब वो चीज अवेलेबल थी। साल 2 साल पहले ही हमारे तो राजकोट, सूरत, वापी के स्टूडेंट ऑलरेडी थे जो ऑनलाइन हमारे ये ऐप को सब्सक्राइब कर रहे थे। लेकिन ये बार तो मतलब लास्ट ईयर तो इसकी रिक्वायरमेंट आई, लेकिन वी वेर वेल प्रिपेयर्ड, मतलब वी वेर ओके कि भाई हमको ये पता है कि ऐसा फ्यूचर में यही है भाई, बराबर है? मतलब भले ऑफलाइन हो लेकिन ऑनलाइन भी अपने को रहने का है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, बराबर? क्योंकि हमने ये समझा है कि फॉर एग्जांपल इंडियन स्टूडेंट्स पता है जो फॉरेन जाते हैं, लेकिन उनको है ना अकाउंटिंग वहां पे नहीं आता है, तो उनको जो फॉरेन में होते हैं ना, जैसे अब मान लो कि मेरे ही स्टूडेंट के रिलेटिव्स है जो फॉरेन में, तो वो यहाँ पे फोन करते हैं, बोले अपने को तो टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ पे तो मस्त है, यूविल में सर पढ़ाते भाई, अपने को तो आता है। बोले यार हमको पढ़ाने वाले नहीं है। बोले तुम्हारे सर का कोई चैनल नहीं है, तुम्हारे सर का कोई ऐप नहीं है यूविल पे, तुम्हारा यूट्यूब का कोई चैनल नहीं है। वहां से हमको मतलब स्ट्राइक हुआ कि ये बराबर है यार, अपने खुद का एक चैनल बनाते हैं और हम लोग जो है क्रिएट करते हैं और उसको वायरल करते हैं, ताकि वो जो उसका एनआरआई जो बंदा है वो भी वहां बैठे बैठे जो है वो सब्सक्राइब करे और मुझे बैठे बैठे यहाँ पे पैसे मिले, समझे? है कि नहीं? तो ये सब क्या है फोर का, आगे भी यही होने वाला है, आगे यही होने वाला है, सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज। कुछ लोग तो खाली ऐसे है, पता है आपको, आपको पता नहीं, हमको तो पूरा रिपोर्ट निकलता है। यू विल लर्न ऐप में 20 आउटसाइडर स्टूडेंट्स है, आउटसाइडर स्टूडेंट, ये भी तो पता चलेगा ना कौन अपना यू विल का है कौन आउटसाइडर। 20 आउटसाइडर स्टूडेंट्स है जिन्होंने खाली है ना, खाली और खाली फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर सब्सक्राइब किए, खाली और खाली फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर सब्सक्राइब किए, आउटसाइडर, बराबर है? लेकिन आज स्पेसिफिकली खाली फाइनल अकाउंट से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, और हमारा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो रहा है कि यू विल માં જઈને फाइनल अकाउंट्स આવડી ગયું, हास समझ में आ रहा है? वो जा कहीं और रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक मेरे यहाँ पे चुप चुप के पढ़ रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे को पता चल गया, मैंने रिपोर्ट निकाल लिया है, समझ में आ रहा है? राइट? तो ये सब फोरकास्टिंग है कि भले अपने मतलब डायरेक्टली ना पहुंचे, लेकिन इनडायरेक्टली अपने आउटसाइडर यूविलियंस को भी पहुंच सकते हैं अपने, राइट? और उसको भी क्या है, डायरेक्टली नहीं आने का यूविल में, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल रीजन है, तो ऐसे इनडायरेक्टली वो सब्सक्राइब करके सर्विसेज ले रहा है। जैसी जिसकी सोच, पढ़ाई स्प्रेड होनी चाहिए, है कि नहीं? बराबर है? तो ये सारे फंडे हैं, डन। तो ये चीज है। तन्वी का कुछ डाउट है? यस तन्वी? यस सर। सर मुझे है ना वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है ना, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें मुझे डाउट है। पढ़ लो एक बार। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। सॉरी? मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। हाँ, मैनेजमेंट इज द टूल एंड नॉट द अटेनमेंट, बराबर है, राइट? अब अटेनमेंट का मीनिंग सबसे पहले तो आप लिख दो, सब लोग जिसने नहीं लिखा हो तो। अटेनमेंट मतलब अचीवमेंट, मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब क्या? अचीवमेंट। मतलब क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर तन्वी, ये कौन है पहले? यस सर। हाँ तन्वी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर चाकू है, चाकू यस आपने अपने बैग में रखा है, यस बराबर है? आप जाते हो, ट्रैवल करते हो कहीं पे, मान लेते हो फॉर एग्जांपल आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बराबर? एक अननोन प्लेस है और बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बराबर, राइट? अब अचानक कुछ लोग हैं ऐसे जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे मतलब कुछ अभी ठीक माहौल नहीं है, बराबर है?
तो आपके जेब के अंदर मतलब वो पर्स के अंदर जो चाकू है वो आपको बचाएगा? यस सर, वो मतलब वो हाँ मतलब वो प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कैसे आपको बचाएगा? मतलब वो खुद तो बाहर नहीं आएगा ना, यस सर, निकालना पड़ेगा उसको बाहर। मतलब यूज आपको करना पड़ेगा ना। यस सर। मतलब मैनेजमेंट भी वैसा है। अब मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपने भी प्लान कर लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो कोई काम का नहीं है। मतलब ये जो मैनेजमेंट के कंसेप्ट आप सब पढ़ लोगे लेकिन उसको कभी अप्लाई नहीं करोगे तो आपका कोई काम का नहीं है। इट इज जस्ट अ टूल। मतलब मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ने से आप अपने गोल अचीव कर ही लोगे ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं सवारे 4 वागे उठी जवानो वांचवा। अब जरूरी नहीं कि 4 बजे उठने से आपके मार्क्स आ ही जाएंगे, उससे आपका डिसिप्लिन हुआ। अब डिसिप्लिन मतलब प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट फॉलो किया आपने, लेकिन उससे Yes. आपका रिजल्ट आएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि हम लोग उठ के भी सो जाते हैं बहुत बार, है ना। 4 बजे उठते तो है लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रेश माइंड में नहीं है, समझ में आ रहा है, इसलिए वो बोलते हैं ना। और कुछ लोग ऐसे भी तो 4 बजे उठते हैं 5:30 तक पढ़ते हैं, फिर 5:30 से लेके ना 11 बजे सो जाते हैं क्योंकि सुबह उठ के पढ़ा था ना 1 घंटा। उससे अच्छा आप आराम से 6 बजे उठते 7 बजे फ्रेश होके पढ़ो ना। लेकिन ये उठना सोना सोना उठना ये सब करोगे और आप बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो नहीं चलेगा ना। क्योंकि आपने क्या किया, अपने बॉडी को है ना ठीक से पहले तो पहचाना नहीं है। सबसे पहले अपने बॉडी को समझना पड़ेगा कि मेरी बॉडी को क्या एक्सेप्ट हो रहा है, बराबर है। आप बार बार ऐसा करोगे ना तो आप बीमार भी हो जाओगे, और बीमार हो जाओगे तो 2 दिन और वेस्ट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये मैनेजमेंट जो आप ये जो सब पढ़ रहे हो ना, मतलब इससे मतलब अब फ्यूचर में आपने कोई बिजनेस चालू किया, आप ऐसा बोलोगे यार मैंने तो मैनेजमेंट के इतने सारे चैप्टर पढ़े थे यार, पता नहीं गोल अचीव क्यों नहीं हो रहा है। यस। मतलब ये खाली एक टूल है, एक जरिया है ना, गाइडलाइंस है ये। तो इससे आपके गोल अचीव हो जाएंगे जरूरी नहीं है। अब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी में भी मैनेजमेंट होता है लेकिन नहीं, टोटली मिस मैनेजमेंट हो रहा है। आज Yes. वो भी मैनेजमेंट के सारे ये सारी चीजें तो कर ही रहे हैं लेकिन नहीं ठीक से एग्जीक्यूट हो पा रही है। इंडिया में आप देखोगे तो कायदे कितने मस्त है लेकिन तकलीफ क्या है उसके एग्जीक्यूशन में। इंडिया में आप देखोगे तो सबसे अच्छे कायदे ही है, अपने से अच्छा सिस्टम कहीं पे नहीं है, पता है। अपना जो लॉ है, कायदा कानून जो है ना वो सबसे बेस्ट है। तकलीफ कहाँ पे, एग्जीक्यूशन पे। अब जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल हर सिग्नल पे सीसीटीवी लगा है। स्टार्टिंग में पता है बहुत सारे घर पे पावती आती थी, यस। ऐसा फोटो खींच के आ जाता, कितना रिस्की था वो तो फोटो खींचने वाला। ये धैर्य कितनी बार पकड़ा गया था, किसी के पीछे एक्टिवा पे पीछे बैठ के जा रहा था वो। ये तो अच्छा था आगे वाली ने दुपट्टा बांध के रखा था, समझ में आ रहा है। तो ये मतलब क्या है, रिस्की था तो लोग टेंशन में आ गए, क्या तो पकड़ा ही लिए यार, है कि नहीं। लेकिन ऐसा कितना टाइम चला सर बहुत कम। अब तो मुझे याद भी नहीं है, पिछले 3-4 महीने से मेरे घर पे कभी पावती नहीं आई, लेकिन जब से ये चालू हुआ था 1-2 बार तो मेरे पास भी आ गई थी पावती। यस। और हेलमेट नहीं पहना था, शायद सिग्नल पे खड़ा था मैं बिना हेलमेट के, या तो जेब्रा क्रॉसिंग के वहां पे नहीं सीन हो जाते अपने, तो कभी कभी एकदम ऐसे ऑड टाइम पे होते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग के आगे चले जाते हैं, फिर कंटा लाते हैं कौन पीछे कौन लेगा, तो वहीं पे खड़े रहते हैं, हाँ कुछ नहीं होगा, और फिर मस्त फोटो आ जाता है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। मतलब सिस्टम कितना मस्त है लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम। मतलब मैनेजमेंट तो है लेकिन ये इसको इनके गोल अचीव करवाएंगे वो जरूरी नहीं है, राइट। इट इज जस्ट अ टूल, वो साधन है, लेकिन साधन को इस्तेमाल सही तरीके से करोगे नहीं। ऐसा होता है पता है, अपने घर पे ऐसा हैमर होता है, बराबर है, और नेल्स होते हैं होल करने के Yes. लिए। लेकिन कभी कभी पता है दीवार पे आप जब मारते हो ना तो दीवार को मतलब एक होल करने की जगह पे इतना सारा चीज है ना बाहर निकल जाता है, पूरी दीवार Yes. खराब कर देते हैं। मतलब उसको इस्तेमाल करने भी तो आना चाहिए, अपने से नहीं होता है। लेकिन वही कोई कारपेंटर आता है ना, शॉर्ट करके मार देता है 2 मिनट में, और अपने पूरा मतलब जो है वो पेंट उखाड़ देते हैं। सर मैं आज वही टूल है, लेकिन देखो उसको उसका इस्तेमाल टेक्निक पता है लेकिन अपने को नहीं पता है। तो ये है मैनेजमेंट इज अ टूल नॉट एन अटेनमेंट, मतलब उससे अचीव हो जाएगा जरूरी नहीं है। डन, यस। ठीक है। चलो तो आई गेस खाली मैं चैप्टर नंबर 2 का एक ओवरव्यू में आपको खाली दे देता हूँ 2 मिनट, नेक्स्ट 2 मिनट्स में। अब आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 में
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है स्टार्टिंग के डेफिनेशंस में, फर्स्ट पेज पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है तो वो आपको कवर करना है। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो अगेन नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो वाला जो है वो टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में है। फिर उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको टॉपिक मिलेगा थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें होगा क्लासिकल थॉट, नियो क्लासिकल थॉट एंड मॉडर्न, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न, बराबर, ये 3 अलग अलग थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट है। फिर शुरू होता है फ्रेडरिक टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बराबर है। उसके बाद अपना शुरू होता है लास्ट में हेनरी फेयोल 14 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रोज वो लिखने का, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर दोनों बार बार लिखने का, राइट। और लास्ट पैराग्राफ है पीटर ड्रकर, फादर ऑफ मॉडर्न थॉट्स पूछे, मॉडर्न थॉट्स, ये रूइन ने लास्ट टाइम डाउट पूछा था, रूइन याद है आपको, मॉडर्न थॉट्स पूछे तो, मॉडर्न थॉट्स, आज माइक नहीं है रूइन का चल रहा है, ठीक है। मॉडर्न थॉट्स में सीके प्रहलाद, और मॉडर्न मैनेजमेंट पूछे तो पीटर ड्रकर, बराबर है, डन। तो आई गेस ठीक है, अब आराम से फटाफट अपना जो है चैप्टर 1 का रिवीजन कर लो, ठीक है, और अच्छे से आप टेस्ट दे देना, डन। टेस्ट के बाद भी अगर आपको चैप्टर 1 एंड 2 में कुछ डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, बराबर है। अगर अभी भी आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप बहुत गलत ट्रेन में बैठे हो, उतर जाओ आप, इससे पहले कि कोई टीसी आ जाए और आपको मतलब उतार दे, आप खुद उतर जाना, बराबर, वरना इज्जत भी चली जाएगी, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में हो उस कंसर्न पर्सन के आपके पास कोई नाम नंबर ही नहीं है, ये होना आपकी जवाबदारी है, बराबर है। मैं नंबर नहीं देने वाला हूं, आपको काम है, आपको ढूंढना है कहीं से भी, ये भी आपका एक स्किल डेवलपमेंट है, आर्ट। ओके, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। लिखना जोरदार, फाड़ देना, बाय सर। हाँ फाड़ देना। Bye, sir. क्वेश्चन पेपर आओ जो, बाय 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 Bye, sir. बाय।